हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कॉमर्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी। तो आज का क्वेश्चन है HRM का, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है सेवी वर्गीय प्रबंध के अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग बता दूँ। सेवी वर्गीय मतलब ये कर्मचारी से रिलेटेड है, यानी कर्मचारी किस टाइप के वर्ग में अपने कार्य को संभाल रहा है, यानी किस तरह के कार्य में वे अपनी सेवा दे रहा है। जैसे किसी कंपनी में कोई व्यक्ति यानी कर्मचारी मैनेजर के पद में या फिर सुपरवाइज़र या फिर श्रमिक के रूप में सेवा कर रहा होता है, यानी अपने कार्यभार को संभाल रहा होता है। तो उस सेवा को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी किस तरह से एक कर्मचारी अपने पद को संभालते हुए अपने कंपनी का प्रबंध किस प्रकार से करता है और अपना योगदान किस तरह से सेवा के रूप में देता है। मीनिंग ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। सेवी वर्गीय प्रबंध दो शब्दों के संयोजन से बना है। पहला है सेवी वर्गीय और दूसरा है प्रबंध। अतः इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेना आवश्यक है, जिससे कि इस विषय के अर्थ को भली भांति समझा जा सकता है। यानी सेवी वर्गीय प्रबंध के मीनिंग को समझने से पहले हम लोग ये दोनों शब्दों को अलग अलग करके समझेंगे। तो पहला है सेवी वर्गीय का अर्थ, यानी सेवी वर्गीय शब्द से तात्पर्य उन कर्मचारियों का है जो सेवा में हैं, यानी अपने कार्य को किसी कंपनी में कर रहे हैं, अपने द्वारा जो उनमें टैलेंट है उसके आधार पे अपने कार्य संभाल रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे महाप्रबंधक से लेकर सामान्य श्रमिक तक सभी व्यक्तियों की गणना कर्मचारियों के अंतर्गत की जा सकती है। इस प्रकार प्रबंध के विभिन्न स्तरों जैसे शीर्ष प्रबंध, मध्य प्रबंध एवं पर्यवेक्षक प्रबंध, यानी मैनेजर, सुपरवाइजर और जो होते हैं एम्प्लॉई, वे सब किस तरह से काम करते हैं। पर पर्यवेक्षकीय प्रबंध पर काम करने वाले कर्मचारी एवं श्रमिक सेवी वर्गीय व्यक्तियों की परिभाषा में आते हैं, यानी अपने कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं। ये सारे जितने भी कर्मचारी हैं वे सेवी वर्गीय व्यक्तियों में शामिल होते हैं। दूसरा है प्रबंध का अर्थ, यानी संकुचित अर्थ में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रबंध के मीनिंग को बहुत बार हम लोग समझ चुके हैं प्रबंध के मीनिंग को। तो संकुचित अर्थ में प्रबंध से आशय अन्य व्यक्तियों से काम लेने की युक्ति से है। व्यापक अर्थ में प्रबंध एक विज्ञान और कला है, यानी प्रबंध से आशय यह है कि व्यक्तियों को किस प्रकार से कार्य को कराना है और उसे किस तरह से काम लेना है। ये चीज़ को कराते हुए किस तरह से कंपनी को डेवलप करना है, इस चीज़ की कला होती है। यानी इस कार्य को संभालने के लिए एक मैनेजर होता है। जैसे किसी भी कंपनी में उसका मैनेज करना है तो एक मैनेजर होता है और उसके द्वारा ही कर्मचारियों को कार्यभार दिया जाता है, उसमें संगठन बनाया जाता है, नियोजन किया जाता है, फिर कंट्रोल किया जाता है और मैनेजर के अनुसार ही कंपनी के कार्यों को संपन्न किया जाता है। इसे ही प्रबंध कहते हैं। जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है। इस दृष्टि से यह स्वयं उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रबंध शब्द प्रबंध प्रक्रिया का भी सूचक है। प्रबंध प्रक्रिया में सामान्यतया नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण को सम्मिलित करते हैं। यानी प्रबंध के अंदर में कर्मचारियों के बीच में समन्वय यानी तालमेल को स्थापित किया जाता है। उसके बाद कार्यों को सौंपा जाता है और उस कार्य को किस प्रकार से करना है, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, फिर प्लानिंग किया जाता है, फिर कर्मचारियों का संगठन किया जाता है, फिर जो कर्मचारी संगठित होते हैं फिर उसे मोटिवेट किया जाता है और कंट्रोल करके कार्यों को किया जाता है। इसे ही प्रबंध कहते हैं। प्रबंध वास्तव में एक प्रक्रिया है जिससे आधारभूत अंग है। यानी प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध को हर एक क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वे छोटे से छोटे काम ही क्यों ना हो। जैसे हमें किसी शादी में मैनेजमेंट करना है या फिर किसी डेकोरेशन में या फिर किसी भी कार्य को करने से पहले हमें प्रबंध करना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद ही हमारी प्रबंध सफल होती है। यानी एक मैनेजर पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से मैनेज करे और उस कार्य में सफलता प्राप्त किया जाए। वास्तव में प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसकी आधारभूत अंग है नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण एवं जो समुदाय के प्रयासों में श्रेष्ठतम व कुशलतम उपयोग के लिए मानव, माल, मशीन, विधि तथा मुद्रा का प्रयोग करता है जिससे कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसके बाद प्लानिंग की जाती है, उसके बाद जितने भी कर्मचारी होते हैं उन लोगों का संगठन बनाया जाता है। उसके बाद उस संगठन के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उस कार्य को किस तरह से ज़्यादा एफर्ट लगा के श्रेष्ठतम और कुशलतम रूप से उपयोग करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अब हम लोग समझेंगे सेवी वर्गीय प्रबंध का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। सेवी वर्गीय प्रबंध से हमारा आशय एक ऐसे विज्ञान से है जो मानव संपदा के समुचित उपयोग से संबंधित है। सरल शब्दों में कर्मचारी इस योग्य बने कि उपलब्ध साधनों का ठीक प्रकार से उपयोग कर सके, यथाशक्ति अधिक से अधिक और अच्छा काम करने की प्रेरणा पा सके। ऐसे किए जाने वाले कार्य को ही कर्मचारी प्रशासन कहते हैं। दूसरे शब्दों में सेवी वर्गीय प्रबंध ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा उपक्रम में लगे कर्मचारियों के संतोषजनक प्रबंध की व्याख्या की जाती है। यानी सेवी वर्गीय प्रबंध उसे कहा जा सकता है जिस व्यक्ति में कार्यों को करने की योग्यता है, उस कार्य को अच्छे तरीके से उसे आता है, उसी के आधार पे उसे उस पद के लिए नियुक्त किया जाता है और कार्य को संपन्न किया जाता है ताकि उससे अच्छी तरह से संतोषजनक तरीके से काम लिया जा सके और कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। संक्षेप में सेवी वर्गीय प्रबंध का अर्थ मानवीय साधनों का नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण एवं विकास से है। J.R. टाटा के शब्दों में मानवीय संपदा पर उचित ध्यान देकर किसी भी औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। कर्मचारी प्रशासन को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कर्मचारी प्रबंध, मानवीय प्रबंध, औद्योगिक संबंध, जनशक्ति नियोजन आदि। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेवी वर्गीय प्रबंध की परिभाषाएं। डिफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। कर्मचारी अथवा सेवी वर्गीय प्रशासन कुछ समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। सेवी वर्गीय प्रशासन के कुछ उल्लेखनीय परिभाषाएं निम्नलिखित हैं।
पहला है EF एल्वरेज के अनुसार, यानी सेवी वर्गीय प्रबंध प्रगति का वह भाग है जो मुख्यतः किसी संगठन के मान्य तत्वों से संबंध रखता है। यानी सेवी वर्गीय जो प्रबंध होता है वही किसी भी कंपनी या संस्था या किसी भी कार्य में सफलता प्रदान करने में सहायता कर सकता है। यानी प्रबंध के अंदर में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अच्छे से नहीं करेगा तो उसका कार्य बेकार हो जाएगा। इसीलिए संगठन को मान्य तत्वों का संबंध बताया गया है। दूसरी परिभाषा है डेल इडोर के अनुसार, सेवी वर्गीय प्रबंध का वह भाग है जो श्रम शक्ति को प्रभावपूर्ण नियंत्रण एवं उपयोग से संबंधित है, जिसे अन्य शक्ति साधनों से अलग माना गया है। तीसरा है अमेरिकन सेवी वर्गीय प्रशासन समिति के अनुसार, सेवी वर्गीय प्रशासन सक्षम कर्मचारी वर्ग की अधिप्राप्ति, विकास और अनुरक्षण से संबंध रखने वाली कला है, जो कि संगठन के कार्यों एवं उद्देश्यों को अधिकतम कुशलतम एवं मितव्ययिता के साथ पूर्ति को संभव बनाती है। यानी अमेरिकन सेवी वर्गीय प्रशासन समिति का मानना है कि जो भी व्यक्ति सेवा के रूप में अपने कार्य को दे रहा है तो उस पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जाए और किस तरह से भली भांति रूप से कार्य को संपन्न किया जाए। चौथा है एडविन बी फिलिपो के अनुसार, सेवी वर्गीय प्रबंध का अर्थ प्रवर्तन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्यों से है। पांचवा है एडिसन के अनुसार, सेवी वर्गीय प्रबंध मान्य अभिप्रेरणा का विज्ञान है। छठा है पियर्स एवं मायर्स के अनुसार, सेवी वर्गीय प्रशासन कार्यकर्ताओं को सुसुप्त क्षमता को विकसित करने की एक विधि है, जिससे उन्हें अपने कार्य से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो तथा संस्था को उनके परिश्रम का अधिकतम लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग पर्सनल मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से समझें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।